ना कानून ना इंसाफ, अल्लाह करे सकु माफ। जीवे जीवे पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान। ना कानून ना इंसाफ, अल्लाह करे सकु माफ। जीवे जीवे पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान। हर बंदा परेशान, जीवे जीवे पाकिस्तान। हर बंदा परेशान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मुल्क दा हो गया नुकसान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ना कानून ना इंसाफ, अल्लाह करे सकु माफ। जीवे जीवे पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान। कानून के रखवाले जब कानून को तोड़ेंगे तो आम आवाम जो है जनाब उसका रद्द अमल दिखाएगी, वो भी फिर कानून को फॉलो करते हुए कानून को तोड़ेंगे। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। दलील करें, कुत्ते की तरह दलील करें, नाके लगाएं, ना नाकों पे ये रोकती है गाड़ियां, उनको उतार उतार के तप्पे मारें, आईडी कार्ड नहीं है थाने में बंद करें, पर्चा दें भाई, जो कर सकते हैं करें ताकि इनको समझ आए कि उन्होंने क्या किया। जो भी कश्मीरी आता है ना थानों में आता है, जलील करें, कुत्ते की तरह दलील करें, नाके लगाएं, ना नाकों पे ये रोकती है गाड़ियां, उनको उतार उतार के तप्पे मारें, आईडी कार्ड नहीं है थाने में बंद करें, पर्चा दें भाई, जो कर सकते हैं करें ताकि इनको समझ आए कि उन्होंने क्या किया। जो भी कश्मीरी आता है ना थानों में आता है, जलील करें, कुत्ते की तरह दलील करें, नाके लगाएं, ना नाकों पे ये रोकती है गाड़ियां, उनको उतार उतार के तप्पे मारें, आईडी कार्ड नहीं है थाने में बंद करें, पर्चा दें भाई, जो कर सकते हैं करें ताकि इनको समझ आए कि उन्होंने क्या किया। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, ये जनाब कर्नल फाइक साहब हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कानून को, यानी कि दबड़ू घुसड़ू ठूसा जा रहा है, अवाम के ऊपर लागू किया जा रहा है। ठहरिए ठहरिए, पहले आप फलक जावेद की वीडियो देख लीजिए, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं, आपके कितने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं जी, कितने लोगों से ताल्लुकात हैं आपके, कहाँ कहाँ से आप मुंह मार के यहाँ पे आई हैं, 26 महीने आप कहाँ पे गायब रही हैं। नैनीग्राम इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद है। यहाँ पे अदालत का ऑर्डर था किसी तरह अदालत लेके जाएं, कोर्ट तक पर जेल लेके जाएं, मगर इन्होंने यहाँ से किसी ऑफिस लेकर गए मुझे और रोजाना 4 से लेकर 2 बजे तक बिठा कर रखते हैं। इनकी एक फीमेल कोई ऑफिसर थी जो आई, फीमेल ऑफिसर आई जिन्होंने मुझे बोला कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं, आपके कितने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं जी, कितने लोगों से ताल्लुकात हैं आपके, कहाँ कहाँ से आप मुंह मार के यहाँ पे आई हैं, 26 महीने आप कहाँ पे गायब रही हैं, कितने महीने आप गायब रही हैं। मतलब एक उस्मा बुखारी के लिए उन्होंने मेरी फैक्ट्री असैसिनेशन की, मुझे बिठा के मेरे से बदतमीजी की, और फिर उस्मा बुखारी का जो मेरे पे केस है वो गलत है कि सारे मिलके नाम लेकर, मेरे भाई का नाम लेकर मुझे कहते हैं खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाओ, खुद गवाही दे दो, हमें मालूम है तुमने कोई वीडियो नहीं लगाई है, लेकिन मान लो कि तुमने वीडियो लगाई है, तुमने जो ट्वीट किए हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने फलक जावेद की वीडियो मुलाहिजा की और कैसा लगा, यानी कि जो कानून के रखवाले हैं कैसे कैसे कानून को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और ठूस देते हैं, यानी कि अवाम के ऊपर जुल्म, ज्यादती, जबर, अवाम की तजलील करना, तज़हीक करना, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना, ये उनका वतीरा है जनाब। हाँ हाँ जनाब, क्योंकि वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और वो ये समझते हैं कि हम शायद फ़िरौन, शद्दाद, ओए होए होए, मेरी तो तौबा है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि जनाब अगर मैं या आप अपने हक़ की बात करें तो जनाब फिर यही सीन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में आजकल क्या चल रहा है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गरीब जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है, गाड़ी तो छोड़ दें जनाब। तो जनाब आप देखें कि वो बेचारा मोटरसाइकिल लेके जाता है, तो जनाब किसी की मांग के शहर में जाता है, तो जनाब उसके साथ क्या करते हैं, 2200 2500 पता नहीं अब कितने कितने, यानी कि वो चालान काटा जाता है या पता नहीं लाइसेंस के तौर पे धोखा दिया जा रहा है, अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिसकी जेब में आटे के पैसे नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। तो चालान बना के और लाइसेंस बना के जनाब यानी कि अरबों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, और ये सिर्फ टिकटॉकरियों के लिए। जी जनाब,
क्योंकि मैडम जो टिकटॉकर है उसका मेकअप कहाँ से पूरा होगा, उसके जो जाहो जलाल हैं वो कहाँ से पूरे होंगे, उनके जो प्रोटोकॉल हैं आपने वो देखा होगा कि उसके गाड़ी के जो टायर हैं वो फिर कहती है कि मैं तो एसी वाली गाड़ी में नहीं बैठती, मैं तो पता नहीं गाड़ी यूज़ नहीं करती, मेरी तो तौबा है। यकीन करें ऐसे ऐसे झूठे लोग मुसल्लत हैं हमारे ऊपर। ये भी हमने पढ़ा है ना किताबों में, और दीन भी यही हमें दर्स देता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो जनाब ये कसूर उनका नहीं है, ये हमारा ही कसूर है कि हम चोर को चोर ही नहीं समझ रहे। तो जनाब फिर यही सीन होगा हमारे साथ। बहरहाल जनाब ये जुल्म हो रहा है जनाब। फिर कश्मीर में जिन्हों के साथ ये हुआ, अब जनाब वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, और जब वो फिर हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर जनाब वो क्या कहते हैं कि हम मासूम हैं और जनाब हम ऐसे नहीं थे और वैसे नहीं थे। हालांकि आपने ये गुफ्तगू सुन ली फलक जावेद वाली और वो जो कर्नल फाइक साहब हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है। कैसे फलक जावेद की तज़हीक की गई, तज़लील की गई, मैं इसके ऊपर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मकसद ये है कि यार ये वही बात आ जाती है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। यकीन करें दुख होता है मुझे, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा दुख है कि यार सीरत नबी ये लोग नहीं पढ़ते, ये कैसे फिर कुर्सी के ऊपर आ बैठते हैं और ये इस्लाम को नहीं फॉलो करते। कि भाई कोई बंदा चाहे मैं हूँ या कोई है, ऐरा गैरा नथू खैरा, हम सब के लिए बराबर है कानून। और इस्लाम ये हमें दर्स देता है कि आप कोई गुफ्तगू करते हैं या बातचीत करते हैं या अपने ओहदे पे फाइज हैं, उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल ना करें। तो जनाब हम अवाम के भी जवाब दे हैं और अल्लाह और उसके प्यारे महबूब, तौबा तौबा खुदा की कसम, जब ये लोग इतना जुल्म करते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो भी मार खाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते फिर भी मार मार के मार ही खाते हैं। तो ये चल रहा है जनाब पाकिस्तान में। मेरे पाकिस्तानियों, फिर आपने क्या सोचा है? अपने हक़ के लिए जदोजहद करनी है, अपने हक़ के लिए उठना है, लड़ना है, तैयार हो जाओ मेरे पाकिस्तानियों। अगर आपने अपना निज़ाम ना बदला तो आने वाला वक्त ना आपको माफ़ करेगा और ना आपकी औलाद को माफ़ करेगा। इसका जो खमियाजा है वो जनाब हम तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी जो भारी कीमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, इसकी भारी जो कीमत है वो आने वाली नस्लें चुकाएंगी। जी मेरे पाकिस्तानियों, इससे बेहतर है कि आप उठें पाकिस्तान के लिए, गरीब अवाम के लिए, मुर्शिद इमरान खान के लिए। आई लव यू इमरान खान, ग्रेट लीडर। अस्सलामु अलैकुम।